बिमला खाती है कि नहीं? बिमल खाती है ना, सब खा रही है? 100 में से 90% गुटखा खा रही है। आपको मालूम है क्या हो रहा है गुटखा खाने से? पहली बात तो आप लक्ष्मी किसे बर्बाद कर रही हो? लक्ष्मी को। किससे आती है गुटखा? बताओ। पैसे से आती। और पैसे को आप क्या समझती हो? धन। और धन क्या है? लक्ष्मी है। पहली बात तो आप पैसे को बर्बाद कर रही हो, धन को बर्बाद कर रही हो, लक्ष्मी को बर्बाद कर रही हो। और वो लक्ष्मी आपकी कहाँ जा रही है? बिमल के अंदर। और मुंह भर करके थूक देती हो। और वो कहाँ आता है? फिर पैरों में। तो लक्ष्मी को कहाँ फेंक रही हो आप? पैरों में। पैरों में कुचल रही हो। तो आप लोगों से तो वैसे ही रुष्ट है लक्ष्मी। तो ऐसा मत करो कि बिमल खा करके पांडाल में ही थूक रही हो। कई लोगों की शिकायत आई है मेरे पास। बताओ कितनी बड़ी बात है। और पता है इस कथा को आप ही लोग नहीं सुन रहे, पूरी ऑल इंडिया, पूरी दुनिया सुन रही है। लाइव चल रहा है, ये कथा लाइव चल रही है और सब सुन रहे हैं। तो इसमें बदनामी किसकी होगी? आप लोगों की। और कहाँ चल रही कथा? कि गुड़नावदा, सांकोली और दबड़ी आसपास कोत, ये सब गांव हैं। सभी गांवों के आप लोग यहाँ बैठे हैं। तो आज से बिमल गुटखा सब बंद करोगे कि नहीं? कौन कौन गुटखा खाता है जरा हाथ ऊपर उठाना। और कौन कौन बिमल नहीं खाता जरा हाथ ऊपर उठा। वाह, धन्य हो देवियों, धन्य हो। देखो बड़ी सुंदर बोलूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो तालियों की सेवा करना, और बुरा लगे तो मत करना। सुख पाकर अहंकार में जीने से सुख शांति नहीं मिलती है। सुख शांति कब मिलती है? भगवान का नाम का स्मरण करने से, ओमकार का नाम लेने से जीवन सफल होता है। और नेट में दिमाग जो लगाते हैं ना आजकल के भाई, लगाते कि नहीं? पूरे दिन नेट चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, सब लोग चलाते हैं। तो नेट में दिमाग लगाने से, दिमाग फंसाने से नहीं, नारायण को मन में बसाने से जीवन सफल होता है। होता कि नहीं? अगर नेट में दिमाग लगाओगे, नेट चलाओगे, उसमें दिमाग फंस जाएगा, तो उससे आपका जीवन सफल नहीं होगा। जीवन सफल होगा, भगवान को अपने अंदर बसा लो तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। और माटी का माल खाने से नहीं है? जो माटी का माल खा रहे हो, अरे माटी की सेवा करो तो आपका जीवन का कल्याण होगा, गृहस्थी चलेगी। और चबूतरे पर बैठ करके ताश खेलने वाले सुन लो, जो चबूतरे पर बैठ करके ताश खेलता है, अरे घर में आसन लगा करके परमात्मा का गुणगान करो तो आपका घर का कल्याण हो जाएगा। आजकल के चबूतरे पर बैठ करके ताश खेलते कि नहीं? जुआ खेलते हैं, पैसे लगाते हैं। तो क्या आता है? घर में कलयुग आता है। मैंने कथा सुनाई कि नहीं? दूती चुगली करता है, उसके घर में कलयुग का वास है। और मदिरा पान करता है, उसके घर में भी कलयुग का वास है। और मांस भक्षण करता है, उसके घर में भी कलयुग का वास है। और कहाँ है कलयुग का वास? जो चोरी करता है, सोना चांदी लूट करके लेके आता है, मार पीट करके लेके आता है, उसमें भी कलयुग का वास है। तो सुन लो, चबूतरे पर बैठ करके ताश खेलने वाली, आपका घर में कलयुग आता है जुआ खेलने से। ईश्वर का नाम जपो तो आपका जीवन का भी कल्याण और आपके घर का भी कल्याण हो जाएगा।
और आपके बच्चे भी आगे चल करके बड़े होकर के आपकी सेवा करेंगे, नहीं तो वो भी 2 दिन बाद में ताश खेलना प्रारंभ कर देंगे। और ठेका पर जो देसी और अंग्रेजी दारू पीते हैं, कौन कौन पीते हैं? हाथ ऊपर उठाना। हम नहीं उठाएंगे। जो ठेका पर देसी और अंग्रेजी दारू पीते हैं, उससे आपका जीवन सफल नहीं होगा, उससे आपका जीवन सफल नहीं होगा। अरे उसके बदले में देसी गाय घर में बांधो और उसका दूध पीने से आपकी बुद्धि भी ठीक हो जाएगी। होगी कि नहीं? कि दारू पीने से बुद्धि ठीक होगी? किससे होगी? दारू पीने से? गाय का दूध पीने से होगी कि नहीं? तो अंग्रेजी और देसी दारू पीने वाले, गाय घर में बांध लो और उसका दूध पियो तो आपकी बुद्धि भी ठीक हो जाएगी और जीवन भी सफल हो जाएगा। और आजकल के पढ़ाई करते हैं विद्यार्थी, पढ़ते हैं लिखते नहीं हैं, पढ़ते भी नहीं लिखते भी नहीं है और मन खेलने में लगा देते हैं। पहले हर बालक को, हर बच्चे को रामायण का पता था। राम जी कितने भाई थे, हनुमान जी कौन था, सबको पता है। घर में गीता पाठ होते थे, रामायण पाठ होते थे, भगवान का गुणगान करते थे, सबको पता है। लेकिन आजकल के बच्चों से पूछ लो, किसी को पता नहीं कि राम कौन है। आजकल के बच्चे लिया मोबाइल, क्या ले लिया? मोबाइल, और गेम खेलने लग जाते हैं। और भगवान का नाम का स्मरण नहीं करते हैं। क्या करते हैं आजकल के? मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं। मोबाइल नंबर याद रखने से जीवन सफल नहीं होता है। जीवन सफल होगा भगवान का नाम को याद करने से जीवन सफल होगा। मोबाइल नंबर याद करने से जीवन सफल नहीं होगा। जो आजकल के मोबाइलों के नंबरों को याद कर लेते हैं। अरे भगवान का नाम का गुणगान करो, भगवान के नाम को याद करो तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। और गांजा भांग पीने वाले नशा करने वाले, अरे नशा क्या करते हैं? गांजा भांग का नशा करने से नहीं, हरि नाम का गुणगान करने से जीवन सफल होगा। किससे होगा? हरि नाम का गुणगान करने से। अभी बताया था मैंने कि सुबह पियोगे तो शाम को उतर जाएगी, शाम को पियोगे तो सुबह उतर जाएगी। अरे पीना है तो मेरे गोविंद रूपी अमृत का रस का पान करो, जो मरने के बाद भी काम आएगा। और सुन लो, घर में कुत्ते पालने वालों, घर में कुत्ते पालते कि नहीं आजकल के लोग? सिटियों में देखना, सबके घरों में कुत्ते मिलेंगे। घर में कुत्ते पालने से नहीं, घर में कुत्ते पालते कि नहीं आजकल के? घर में कुत्ते पालने से नहीं, घर में देसी गाय पालोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। और मरने के बाद में वैकुंठ में वही लेके जाएगी गाय। कौन लेके जाएगी? गाय लेके जाती है। मरने के बाद गाय बांधते कि नहीं? सब बांधते हैं ना घर में, मंदिर पे। क्यों बांधते हो आप फिर वो गाय को? कुत्ते को बांध दिया करो, कुत्ता ही ले जाएगा कि आपको वैकुंठ पार लगा देगा। है? घर में कुत्ता पालने से जीवन का उद्धार नहीं होता है। घर में देसी गाय रखोगे तो आपको वो वैकुंठ तक ले